तो देखिए मित्रों, ये हम आ गए अब जहाँ पर हम लोग करते हैं शाम को जॉगिंग। ये है पैरामाटा रिवर और अभी हम आपको दिखाते हैं चल करके कि ये सामने दिख रहा है फेरी का स्टेशन। और ये यहाँ पर बने हुए हैं पब्लिक टॉयलेट्स। अच्छा, आपको बता दें इस तरह के पब्लिक टॉयलेट्स यहाँ लगभग सभी पब्लिक प्लेसेस में मिलेंगे। बहुत अच्छा सिस्टम होता है इसका। ये देखिए, इसको टच भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नज़दीक ले जाइए हाथ, ये देखिए आवाज़ आई और ये खुल जाएगा। और अंदर जा कर के भी अगर आप जब इसको यहाँ पे हाथ कर देंगे तो बंद हो जाएगा अंदर वो। और जब आप यूज़ करने के बाद में यहाँ जाके हाथ धोएंगे तो अपने मन से इसमें पानी फ्लश हो जाएगा। तो ये हैं पब्लिक टॉयलेट्स। यहाँ पे काफ़ी नीट एंड क्लीन रहते हैं, साफ़ सुथरे। हर पब्लिक प्लेस में होते हैं। मुझे लगता है कि ये सब जगह होने चाहिए। अब जैसे अपने यहाँ सफाई का एक अभियान चलता है, तो सफाई अभियान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि हर जगह बिन्स रखे होने चाहिए। ये है पैरामाटा। अब हम आपको लेके चलते हैं जहाँ से फेरी यहाँ शुरू होती है। यहीं से इस रूट की फेरी शुरू होती है। देखिए ये डेड एंड है, इसके आगे नहीं जा सकते। तो चलिए आपको लेके चलते हैं फेरी की जगह पर पहले, फिर वहाँ से आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हम लोग जॉगिंग करने, वॉक करने, कुछ लोग साइकिलिंग करने आते हैं। और चूँकि अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज़ ये सामने आप देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है इसका, पोर्ट बार रेस्टोरेंट। जैसे मुंबई में होता है ना बार आणी रेस्टोरेंट, वैसे यहाँ पे ये पोर्ट बार रेस्टोरेंट। तो इस रेस्टोरेंट में कैफेटेरिया जो भी कहना है कह लीजिए आप, ये एकदम खचाखच भरा रहता है। इतनी पब्लिक होती है, ज़्यादातर सब गोरे बैठते हैं आके, लेकिन सब बंद पड़ा हुआ है। ऐसे कितने बिजनेसेस पिछले 1.5 साल में इस देश में बंद हो गए हैं। बहुत जगहों में बिजनेसेस बंद हो गए हैं। तो मित्रों ये है देखिए पैरामाटा रिवर साइड। और अब आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे भी आपको वो ओपेल कार्ड यहाँ पर एक सिडनी में चलता है। यहाँ लगभग सभी स्टेट्स में इसी तरह की व्यवस्था है। डोंट टच एनीथिंग अंशिका। तो ये ओपेल कार्ड को टॉपअप करने की मशीन है। यहाँ पे आप पैसे डाल करके या कार्ड से आप टॉपअप कर सकते हैं। पर यहाँ एक बहुत अच्छा है कि आप अपने अगर ओपेल कार्ड नहीं है तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को डायरेक्ट यहाँ पे आप टैप करके और यात्रा कर सकते हैं। ये यहाँ पर है वेटिंग का। यहाँ अगर आप जल्दी आ जाते हैं तो बैठ सकते हैं। नॉर्मल डेज़ में यहाँ हर आधे घंटे में फेरी चलती थी। 1 घंटे में 45 मिनट्स में एक फास्ट फेरी आती है जिसके स्टॉपेज कम है। और हर आधे घंटे या हर 45 मिनट में शायद जो है एक स्लो फेरी आती है, तो आधे घंटे में। और यहाँ पे इस तरह से आपको कार्ड टैप करने होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं पंच करना है, जो कुछ भी है। फिर यहाँ से आप इस प्रकार से एंटर हो सकते हैं। फेरी अभी तक चल रही थी। बेटा टच कुछ नहीं करना है। ये इधर से अंदर जाने का रास्ता है, उस तरफ से आने का रास्ता है। बीच में लगा हुआ है डिवाइडर। अच्छा, ये ओके, अंशिका ने सही बताया कि जिससे हम जा रहे हैं ये असल में बाहर निकलने का है और वो उस तरफ वाला जो है आने का है। तो ये है फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है ना अंशिका, ये फ्लोट करता है। जैसे बारिश ज़्यादा हो जाएगी तो अपने मन से ऊपर उठ जाता है। और बहुत खूबसूरत उस तरफ ये नया वॉकिंग ट्रैक बना है। अभी हम उधर आपको लेकर के चलेंगे जहाँ पे ये सामने ये नया भी बना है। मेरे ख्याल से 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ है। लगभग 1 साल से काम चल रहा था। तो यहाँ से लेकर के और CBD आई मीन सर्कुलर की ओपेरा हाउस, आपको पता होगा सिडनी का बहुत फेमस है, वहाँ तक के लिए यहाँ से फेरी जाती है। और वहाँ से आपको लगभग सभी रूट्स के लिए फेरी मिल जाएंगी। वहाँ से ट्रेन, बसेस सब कुछ मिल जाएगा। वो मेन जंक्शन कह सकते हैं आप, जैसे अपने यहाँ होता है। और ये देखिए, जैसा अभी मैं बता रहा था आपको सफाई के लिए, यहाँ रिसाइकल बिन है और नॉर्मल बिन है। तो यह है दोस्तों, बताइएगा कि कैसा है पैरामाटा जहाँ हम रहते हैं। पैरामाटा सिडनी का ही अपना एक सबब है और ये सेकंड CBD भी है। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें थोड़ा सा हमने एक झलक दिखाई थी जब फ्लड आया था, पूरा सब भर गया था पानी से। तो ये है देखिए
और यहाँ बहुत सारी अभी बिल्डिंग्स बन भी रही हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, पर इस लॉकडाउन में लास्ट वीक से कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद हो गया है। ये है, देखिए दोस्तों, मेरे पीछे का व्यू। ठंडी इस साल काफ़ी हो रही है। वैसे इतनी ठंडी यहाँ पर पिछले कई सालों से हमने नहीं देखी थी, पर इस साल काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो रही है, इसलिए इतने सब जैकेट वगैरह पहनने पड़ रहे हैं। लास्ट ईयर तो मैंने बहुत हल्की सी एक जैकेट यूज़ की थी पूरे ठंडियों में, क्योंकि लास्ट ईयर तो ठंडी मेरे ख्याल से हुई ही नहीं। और ये लॉकडाउन की वजह से 2 हफ्ते पहले एक दिन संडे को मैंने फिर अपने मशीन से खुद ही निकाल दिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब ये कई हफ्तों तक चलेगा। और बाल मेरे काफ़ी बड़े हो गए थे, तो मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा था। तो फिर मैंने अपना घर में ही मशीन चला ली और बाल निकाल दिए। और कैप लगा के आना भूल गया मैं, क्योंकि अंशिका का जैसे ही ऑनलाइन क्लास पूरा हुआ तो अंशिका पीछे पड़ गई कि मुझे लेके चलिए, मुझे लेके चलिए। और मुझे भी लगा कि शाम को फिर ज़्यादा ठंडी हो जाती है अंधेरा होने के बाद में, और फिर वीडियो वगैरह भी बनाना था, तो मैंने कहा चलिए अंशिका को लेकर के चलते हैं। अंशिका, सामने से देखो साइकिल आ रही है। तो देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रही है सीढ़ी। मैं भी बताता हूँ ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। ये नई सीढ़ी बनी है यहाँ पर, और इस तरफ चूँकि अभी थोड़ा सा काम हो रहा है, फिर भी ये पुरानी वाली बनी हुई है। तो गर्मियों के मौसम में लास्ट ईयर ही हो गया, वैसे तो इस साल भी कह सकते थे, यहाँ पे हम लोग आते थे और मैं यहाँ पे भी एक्सरसाइज करता था। बहुत सारे लोग करते हैं। इसमें मैं लगभग 15 राउंड्स जो हैं दौड़ के चढ़ना और उतरना। काफ़ी ऊंची हैं सीढ़ियाँ। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है हार्ट की, और वेट रिड्यूस करने में भी बहुत काम आता है। ये इसलिए दिखा रहा था मैं। अभी इसमें कुछ मेंटेनेंस का काम हो रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रिवर के उस साइड, और वहाँ से लेकर के आखिर तक, जहाँ तक हम लोग वॉक करने आते हैं डेली। तो डेली वॉक करने आते हैं हम, चूँकि हमारे घर के नज़दीक है। वैसे यहाँ कई गार्डन्स वगैरह और भी हैं, लेकिन हम वॉक करने यहीं पर आते हैं। ये देखिए विजिटर्स के लिए इंफॉर्मेशन सेंटर है। टच नहीं करते बेटा। वी आर हियर ना। आ जाओ। तो ये रिवर के दोनों साइड में ये फेरी का एंड है। यहाँ पे इस जगह ही फेरी जो है तो घूमती है, राउंड लेती है, और उसके बाद वापस चली जाती है सर्कुलर की सिटी। तो ये जो है बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए, मुझे लग रहे हैं इंडियन ही होंगे। अब मैं इनसे बात करता हूँ। हेलो जी, आप इंडियन हैं? कहाँ से हैं आप इंडिया में? मध्य प्रदेश। अरे क्या बात है, मध्य प्रदेश में कई साल रहा हूँ। कहाँ से हैं आप मध्य प्रदेश में? जबलपुर। जबलपुर से तो मेरा बहुत गहरा नाता है। मेरे फादर आर्मी में थे, सिग्नल रेजिमेंट में। अच्छा। और सिग्नल रेजिमेंट का हेडक्वार्टर जबलपुर में है। अच्छा। सही है ना? क्या शुभ नाम है आपका? सुधीर। सुधीर जी। तो आप पेरेंट्स हैं, यहाँ बच्चों के पास आए हुए हैं। गुड। अच्छा लगता है? इस साल ठंडी थोड़ी ज़्यादा है। जी, चलिए फिर मिलते हैं। किसको भेज रहे हैं वीडियो? मैं YouTube के लिए बनाता हूँ। अच्छा। हाँ जी।
तो सामान्य दिनों में यहाँ पर दोनों साइड काफ़ी लोग सुबह शाम जॉगिंग करने आते हैं, वॉक करने आते हैं। और इस पैंडमिक की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो बहुत लोग नहीं निकलते हैं बाहर, विच इज़ रियली वेरी गुड कि लोग थोड़ा सा पालन करते हैं। और दोपहर में आज चूँकि सनी डे है, इस साल जितनी ठंडी पड़ रही है यहाँ पर सिडनी में, न्यू साउथ वेल्स में, अब पूरे ऑस्ट्रेलिया के तो नहीं मालूम है क्योंकि पूरे ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा वेदर अलग अलग हो जाता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता लेकिन थोड़ा सा फ़र्क रहता है। अब जैसे एडिलेड थोड़ा ज़्यादा कोल्ड है यहाँ से, अब चूँकि हम रहे हैं एडिलेड में तो हमें पता है वहाँ का। मेलबर्न, एडिलेड और सिडनी से दोनों से ज़्यादा कोल्ड है। सिडनी इतना नहीं था, इस साल थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इस साल यहाँ बहुत सालों बाद इतनी सारी बारिश हुई है। लगभग पिछले 1 साल से काफ़ी बारिश हुई है, शायद उसका भी कुछ हो सकता है, इससे संबंध हो। तो इस तरह से ये सिडनी का परिवेश है। यहाँ काफ़ी अच्छा माहौल है और स्पेशली सिडनी में काफ़ी ज़्यादा माइग्रेंट्स हैं, तो यहाँ आपको लगभग सभी कंट्रीज़ के लोग मिलेंगे। ये देखिए, ये जो छोटा सा ब्रिज है ये वैसे साइकिल और पैदल आने जाने के लिए है, कार का नहीं है। इसमें चप्पू लगे हैं, जो नाव चलाने वाले चप्पू होते हैं, और इसका जो डिज़ाइन भी है ना कि जैसे चप्पू कैसे पानी में नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, उसी तरह से इसको डिज़ाइन बनाया। वैसे मुझे ये क्लिक नहीं हुआ था पहले, पर लास्ट वीक जब हम आए थे यहाँ पर तो अंशिका ने, लास्ट वीक नहीं, आते तो डेली ही हैं, पर 3-4 दिन पहले अंशिका ने मुझे ये बताया था कि ये पापा जी ऐसे है जैसे जब आप छोटी नाव चलाते हैं तो उसमें कैसे चप्पू ऊपर से नीचे और फिर ऊपर आता है, तो उस तरह से डिज़ाइन किया है। यहाँ पर भी देखिए सामने बच्चों के खेलने के लिए बना हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये सामने है बच्चों के खेलने के लिए। और मेरा एक वीडियो है वैलेंटाइंस पे, 2 वीडियो हैं असल में। एक में तो हमारी मेमोरीज़ हैं, लाइक जब से मैंने छोटे छोटे वीडियोस पर्सनल यूज़ के लिए बनाए थे, मतलब अपने लिए बनाए थे, उनके छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं वो जोड़ करके मैंने पूरा एक वीडियो एडिट करके बनाया था, और वो वैलेंटाइंस के आसपास फरवरी में डाला था। आप देखेंगे तो मेरी किसी न किसी लिस्ट में मिल जाएगा। तो उसमें आपने देखा होगा होली का जो उत्सव सेलिब्रेट हो रहा था वो इस जगह पे ही हो रहा था। ये जो पर्टिकुलर जगह है इस जगह ही हुआ था। और यहाँ पर एक और ब्रिज है, इसमें कारें, बसें सब चलती हैं, पैदल भी चल सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है। असल में जब मैं एडिलेड से यहाँ पर 3-4 बार पहले आया शुरू में। आजा बेटा, क्या कर रहा है? व्हाट इज दैट? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, शो मी। इधर सब ऑफिसेज हैं ज़्यादातर, और काफ़ी न्यू बिल्डिंग्स बन रही हैं। ये देखिए, आपको दिख रही होगी बिल्डिंग मैरिटन। काफ़ी एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर, आप रेंट भी कर सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं, अभी भी सेल पे आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो ये है देखिए ओवरऑल। आजा बेटा अंशिका। हाँ, ये देखिए यहाँ पर पावर हाउस पैरामाटा जो लिखा हुआ है बोर्ड में, यहाँ पर पहले 3 फ्लोर की एक पार्किंग थी, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग पार्किंग की थी, कार पार्क की, पेड पार्किंग थी उसमें। लेकिन इसको अभी तोड़ करके पावर हाउस पैरामाटा ऐसा बना रहे हैं। ये शायद म्यूजियम होगा ना अंशिका? म्यूजियम है ना, म्यूजियम होगा। तो इसके लिए भी यहाँ काफ़ी कुछ लोगों ने विरोध किया था, कुछ लोगों ने विरोध किया था। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में नहीं, कुछ बहुत तेजस्वी लोग होते हैं, बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, और वो बंगाल की तरफ से कहीं से आते हैं, शायद उनको कुछ लोग लेफ्टिस्ट कहते हैं, वामपंथी, थोड़ा बहुत जिनको पैसा वैसा बताते हैं, विदेशों से मिलता है, बहुत सारे प्रमाण भी मिल चुके हैं उसके लिए, वैसे कोई झूठ नहीं है।
तो वो हर छोटी बड़ी योजना जो गवर्नमेंट लेके आती है, क्योंकि वो दूसरे देशों को सूट नहीं कर रही होती, आपके पड़ोसी जो मुल्क है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो उनके द्वारा वो सब फंडेड होते हैं। तो हर छोटी मोटी योजना का विरोध करने के लिए वो कहीं ना कहीं खूंटा गाड़ के बैठ जाते हैं, विरोध करने लगते हैं। आजा बेटा, तो ये काम हो रहा है। तो इसी तरह से जब ये पावर हाउस डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट आया, आजा बेटा, पास किया गया गवर्नमेंट से, तो इसका भी विरोध किया था लोगों ने। उस टाइप के लोग हर देश में हैं, ऐसा नहीं कि केवल हिंदुस्तान में ही इस तरह के महामानव पाए जाते हैं जो हर योजना का विरोध करते हैं। जैसे मुंबई में भी जब फडणवीस ही नाम था ना उनका शायद, हाँ, तो वो जब चीफ मिनिस्टर थे तो कुछ मेट्रो से रिलेटेड पता नहीं कुछ बन रहा था, क्या था वो, सर्विस सेंटर था या जो भी था, मुझे नहीं उसका नाम वगैरह मालूम है, अभी बहुत दिन हो गए, तो उसका भी विरोध किया गया था। तो ये सब इस तरह की पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं। तो एक साइड में सारे लोग, यही विपक्ष के लोग और इसी तरह के लोग चिल्लाते हैं, अंशिका वो साइकिल से लोग आ रहे हैं, तुम्हें चोट लग जाएगी, इसलिए तुमको पापा के लेफ्ट हैंड साइड में चलना है। तो इस तरह से यहाँ पे भी विरोध हुआ था। तो एक तरफ तो इस तरह के लोग चिल्लाते हैं कि भाई रोज़गार दो, रोज़गार दो। अब भैया जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं होगा किसी तरह का, तो रोज़गार कहाँ से आएगा। खैर, अब पॉलिटिक्स का मुझे इतना तो नॉलेज नहीं बेटा, और थोड़ा फास्ट चलो और आगे चलो, वो नहीं है हमें, लेकिन थोड़ा बहुत जो समझ में आता है तो मुझे लगता है कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ऑलरेडी यहाँ पर 3 फ्लोर की एक बिल्डिंग थी, देखिए, जो कि पार्किंग थी। अब उसमें ये पावर हाउस म्यूजियम जैसा कुछ बनाने वाले हैं, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट आएगा। इतनी खूबसूरत जगह है, सिटी से कनेक्टेड है, तो लोग यहाँ आएंगे घूमने टहलने, तो इस पर्टिकुलर एरिए का भी टूरिज़्म बढ़ेगा। और ये ब्रिज के जस्ट ऊपर मैं थोड़ा वहाँ तक चलूँगा, आपको वहाँ जा कर के ही वीडियो को एंड करते हैं। वहाँ पर है रिवर साइड थिएटर, जिसमें स्टेज परफॉर्मेंस होती हैं। वो पिक्चर वाला, मूवी वाला नहीं है ये थिएटर, ये स्टेज थिएटर, जैसे पृथ्वी थिएटर है मुंबई में, और दिल्ली में शायद मंडी हाउस कहते हैं, श्री राम सेंटर ऐसा कुछ है। मैं गया नहीं हूँ वहाँ पर कभी, मैंने सुना है। हाँ, पृथ्वी थिएटर से मेरा थोड़ा गहरा नाता है। तो इस तरह से ये है, देखिए, पैरामाटा का रिवर साइड, जहाँ पे आप आके वॉक, साइकिलिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बच्चों को ला सकते हैं, और इनको भी यहाँ पर खेलने के लिए 2-3 जगहों में कई चीज़ें बनी हुई हैं। और इधर ये ऊपर मैं आज आपको लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट रेल का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी वजह से काफ़ी कुछ डिस्टरबेंस है रोड पे। ऐसा नहीं कि निकल नहीं सकते, उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है पेडेस्ट्रियंस के लिए, वॉक करने वालों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए और साइकिल वालों के लिए। लेकिन इस तरफ आगे चल के एक केमिस्ट वेयर हाउस है, वहाँ 2-3 दिन पहले एक केस निकला है कोरोना का, तो पांडे जी ने चलते टाइम मना किया था कि उस तरफ मत जाइएगा। तो आप अगर देख पा रहे हो सामने, देखिए ये रिवर साइड लिखा है ना, रिवर साइड, यही है वो थिएटर। यहाँ हम डेली शाम को आते हैं। अभी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ, पर शाम को 6-7 बजे के आसपास हम फिर से यहाँ वॉक करने आएंगे। तो मित्रों, ये है ओवरऑल व्यू, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो बताइएगा दोस्तों, आपको कैसा लगा ये पैरामाटा रिवर साइड, और देखते रहिए हमारे वीडियोस को। इसी तरह से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर आप अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को दिखाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया की ये खूबसूरत जगहें, प्लेसेस, तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। और मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। वैक्सीनेशन करवा लीजिए, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो प्लीज़ अपने आसपास के सेंटर में ट्राई कीजिए और जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लीजिए। अगर आप सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हैं या इंडिया में हैं या किसी भी देश में हैं, तो कोशिश करके वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे बेहतर ऑप्शन यही है इस महामारी को कंट्रोल करने का। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।